दुनिया के 8 अजूबों में शामिल पीसा की झुकी हुई मीनार को अक्सर ग्रेविटी का सबसे बड़ा उदाहरण बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कोई वैज्ञानिक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक इंजीनियरिंग गलती का नतीजा थी। जी हां, असल में पीसा की मीनार किसी चमत्कार की वजह से नहीं झुकी है। यह एक इंजीनियरिंग गलती का रिजल्ट थी। करीब 850 साल पहले जब इसका निर्माण शुरू हुआ, तब इसकी नींव नरम और बेसमतल जमीन पर रखी गई थी। जैसे जैसे मंजिलें बनती गईं, मिट्टी एक तरफ ज्यादा धंसती चली गई और पूरी इमारत धीरे धीरे झुकने लगी। कई बार निर्माण रोकना पड़ा। बाद में इंजीनियरों ने इसके झुकाव को नियंत्रित करने के लिए, ताकि ये गिरे ना, बची रहे। यानी पीसा की मीनार ग्रेविटी को हराती नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और इंजीनियरिंग के एक बैलेंस का उदाहरण है। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ग्रेविटी खत्म हो जाती है। आज उसी गलती को लोग ग्रेविटी का कमाल कहते हैं। 8वें अजूबे में शामिल हो गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह इंसानी गलती का एक ऐसा उदाहरण है जो समय के साथ दुनिया का आइकन बन गया। यहां ग्रेविटी काम कर रही है, पूरी ताकत से काम कर रही है। अब जरा सोचिए, अगर पीसा जैसी मशहूर इमारत ग्रेविटी के सामने टिक नहीं पाई, तो क्या इस दुनिया में ऐसी भी जगहें मौजूद हैं जहां ग्रेविटी का असर अलग दिखता है, या कम से कम हमें ऐसा लगता है कि वो काम ही नहीं कर रहा है। यहीं से शुरू होती है एक और दिलचस्प कहानी। भारत, जो अपनी प्राचीन संस्कृति से, विज्ञान से, वास्तुकला के लिए जाना जाता है, वहां आज से हजारों साल पहले ही ऐसे मंदिर बनाए गए थे जिनको देखकर लगता है कि ग्रेविटी जैसे नियम यहां अलग तरीके से काम करते हैं, या शायद काम ही नहीं करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं उन अद्भुत मंदिरों तक जहां पर ये कहानियां, किससे सच हैं या नहीं हैं, ये तो हकीकत और इतिहास के गर्भ में छिपा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश की। ये मंदिर अपने हैंगिंग पिलर यानी लटकते खंभों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ एक ऐसा स्तंभ है जो जमीन को छुए बिना हवा में टिका हुआ दिखता है। आप उसके नीचे से कपड़ा या कागज आसानी से निकाल सकते हैं। सोचिए, ऐसे समय में जब आधुनिक मशीनें भी नहीं थी, यह प्रिसिजन कैसे हासिल की गई है। क्या ये एडवांस इंजीनियरिंग थी या कुछ और? अब आइए आपको ले चलते हैं उड़ीसा के पुरी में। उड़ीसा के पुरी में स्थित है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक ये मंदिर भी एक गजब का उदाहरण है। लेकिन इस मंदिर की सबसे चर्चित विशेषता है इसका ध्वज यानी झंडा। मान्यता है कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से यह मंदिर सालों से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। इतना ही नहीं, मंदिर के ऊपर पक्षियों का बहुत कम उड़ना है, और शिखर पर जो सुदर्शन चक्र है, इसका किसी भी दिशा में देखने पर सामने दिखाई देना भी लोगों को हैरान करता है। हालांकि इन बातों को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं, कुछ अनुभव हैं, कुछ अनुभव हो सकते हैं। एक मंदिर आपको बताते हैं, कोणार्क की सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी एक शक्तिशाली चुंबक यानी मैग्नेट लगा हुआ था, जो मंदिर की मूर्ति को संतुलन में रखता था। भले ही ये कहानी इतिहासकारों के बहस का विषय बन गई हो, इतिहास के पन्नों में दब गई हो, लेकिन मंदिर की डिजाइन इतनी सटीक है कि ये ग्रेविटी को चुनौती देती हुई लगती है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में मौजूद एक विशाल गोलाकार चट्टान है, जिसे लोग प्यार से भीम का लड्डू या कृष्णा बटर बॉल कहते हैं। लगभग 250 टन वजन की ये पत्थर, विशाल पत्थर, एक ढलान पर सदियों से उसी जगह टिका हुआ है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये कभी भी नीचे लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि ये चट्टान भारत के सबसे रहस्यमयी भूवैज्ञानिक स्थलों में गिनी जाती है। बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि इनके मुताबिक ये प्राकृतिक ग्रेनाइट की एक चट्टान है, जबकि वहाँ की स्थानीय मान्यताओं में इसे महाभारत के भीम के लड्डू से जोड़ा जाता है। कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण के मक्खन के गोले जैसा भी मानते हैं। इसको लेकर के कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में इसे हटाने की खूब कोशिश की गई। इसके लिए कई हाथियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन चट्टान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। और आखिर में जानिए गुजरात के गिर वन इलाके में स्थित तुलसी श्याम मंदिर के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक प्रसिद्ध तीर्थ है। ये मंदिर धार्मिक महत्व के साथ साथ एक अनोखी प्राकृतिक घटना के कारण चर्चा में रहता है। मंदिर के पास एक ऐसी सड़क है जहां पहली नजर में लगता है कि वाहन बिना इंजन के खुद ब खुद ऊपर की ओर चल रहा है।
लोग अक्सर गाड़ी को न्यूट्रल पर छोड़ देते हैं और इस घटना को देखते हैं और इसे एंटी ग्रेविटी पॉइंट कहकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ गुरुत्वाकर्षण खत्म नहीं होता, इसे ग्रेविटी हिल या ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। यही कारण है कि तुलसी श्याम मंदिर केवल आस्था का नहीं बल्कि विज्ञान का, प्रकृति का और रहस्यमयी अनुभवों का एक अनोखा संगम माना जाता है। तो क्या सच में इन मंदिरों में ग्रेविटी काम नहीं करती है, या ये सब एक उन्नत वास्तुकला, संतुलन और वैज्ञानिक समझ का कमाल है? जो भी सच्चाई हो, एक बात तो तय है कि जिस समय दुनिया बुनियादी निर्माण तकनीकों को सीख रही थी, उस समय भारत में ऐसे मंदिर बन चुके थे जो आज भी वैज्ञानिकों की नज़रों में, इंजीनियरों की नज़रों में और वास्तु विशेषज्ञों की नज़रों में उन्हें आकर्षित करते हैं। इन मंदिरों की बनावट हो, इनका संतुलन हो, इनका निर्माण कला हो, ये दिखाता है कि उस दौर के आर्किटेक्चर, मैथ्स में, ज्योमेट्री में, खगोल विज्ञान में, इंजीनियरिंग में उस वक्त के लोग भी गहरी समझ रखते थे। अक्सर क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दुनिया को दिया। लेकिन यह भी सच है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की, बल्कि उसके व्यवहार को समझाकर नियमों के रूप में पेश कर दिया। प्रकृति के ये नियम तो पहले भी मौजूद थे। भारत के प्राचीन निर्माता भी इन्हीं प्राकृतिक सिद्धांतों को ही पढ़कर समझकर पेश करते थे। लेकिन हमारी नीतियां ही बाद में आगे गईं, श्रेय किसी और को मिला और हम पीछे रह गए। भारत की यही सबसे बड़ी ताकत रही है, जहां आस्था और ज्ञान, परंपरा और विज्ञान एक दूसरे के कभी राइवलरी यानी विरोधी नहीं रहे हैं, बल्कि पूरक रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। इसीलिए इन मंदिरों को केवल चमत्कार कहकर छोड़ देना या केवल अंधविश्वास मान लेना, दोनों ही अधूरी बात होगी और इसे सोचा भी जाएगा। ये धरोहरें हमें याद दिलाती हैं कि हजारों साल पहले भी भारत में ऐसा ज्ञान और ऐसा कौशल मौजूद था जिसकी गूंज आज भी आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग की दुनिया में सुनाई देती है। ये भारत के वो मंदिर हैं जहां पर लोग भले इसे अंधविश्वास कह दें, लोग भले इसे कहानी कह दें, लोग भले इसे इतिहास के गर्भ तले दबे एक अनोखा पृष्ठ बोल दें, लेकिन यह हकीकत है कि यहाँ पर विज्ञान का चमत्कार भी काम नहीं करता है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन। कैमरे के पीछे मेरे साथ थे नकुल जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।